मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है? मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को यह समझने में थोड़ा समय लगता है कि उसने शरीर छोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे पश्चात आत्मा अपने घर वापस लौटती है और अपने परिवार के सदस्यों और आसपास की घटनाओं को देखती है। मित्रों, आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाणे शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह सदा अजर, अमर और नित्य है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरती। आत्मा को अहम और चेतना का स्रोत माना जाता है। यह वही शक्ति है जो शरीर को जीवन देती है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। मित्रों, मृत्यु के पश्चात आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी लोक पर रहती है और इन 13 दिनों में वह क्या क्या अनुभव करती है, इसके विषय में मृत्यु के देवता यमराज ने नारद जी को एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई है और बताया है कि मृत्युलोक पर आत्मा 13 दिनों में क्या क्या अनुभव करती है। मित्रों, जो भी यमराज द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसे मृत्यु और आत्मा के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। मित्रों, कथा सुनने से पहले यदि आप भी भगवान शिव जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, एक बार की बात है, एक ऋषि वाजश्रवस के पुत्र नचिकेता सत्य की खोज, धैर्य और जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध थे। नचिकेता के पिता वाजश्रवस अराशि ने एक बार यज्ञ किया जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया, लेकिन उन्होंने केवल बूढ़ी और कमजोर गायों का दान किया जो न तो दूध देती थीं और न ही खेती में काम आती थीं। नचिकेता ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि ऐसा अधूरा दान पुण्य नहीं बल्कि पाप देगा। नचिकेता ने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? पहले तो वाजश्रवस ने नजरअंदाज किया, लेकिन जब नचिकेता ने बार बार पूछा तो क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं। पिता के इस क्रोधपूर्ण वचन को नचिकेता ने सत्य मान लिया और मृत्यु के देवता यमराज के पास पहुंच गए। जब नचिकेता यमलोक पहुंचे तो यमराज वहां पर नहीं थे। उन्होंने 3 दिन तक बिना भोजन पानी के उनकी प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने नचिकेता की तपस्या से प्रसन्न होकर 3 वरदान मांगने को कहा। तब नचिकेता ने पहले वरदान में अपने पिता की शांति और प्रेम की कामना की। दूसरे वरदान में उन्होंने स्वर्ग जाने के मार्ग का ज्ञान मांगा और तीसरे वरदान में नचिकेता ने यमराज से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा मृत्युलोक में 13 दिनों तक रहकर क्या क्या अनुभव करती है। तब यमराज ने कहा, मैं तुम्हें सबसे पहले यह बताता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या होता है और 13 दिन पृथ्वीलोक में रहकर क्या क्या अनुभव करती है। तभी अचानक से वहां पर नारद जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, रुकिए, मैं भी जानना हूं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। तब यमराज जी कहते हैं, ठीक है, सुनो। प्राचीन समय की बात है। मिस्र देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, काशीपुरी। उसी नगरी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामानुज था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह प्रत्येक दिन पीपल पर जल चढ़ाता था और भगवान की भक्ति तथा पूजा पाठ करता था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम कामिनी था। रामानुज अपनी पत्नी तथा माता पिता के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उसके माता और पिता काफी बूढ़े हो चुके थे। फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसके पिता बीमार हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद दुनिया को अलविदा कह देते हैं। रामानुज अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हो जाता है। उसे असहनीय पीड़ा होती है। फिर वह अपने पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करता है, लेकिन अब उसके अंदर कई प्रश्न उठ रहे थे। वह सोचने लगता है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा अपने घर वापस आती है? मन में उठ रहे इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वह सत्य की खोज में निकल पड़ता है। बहुत दूर दूर चलने के बाद उसे कुछ भी पता नहीं चला। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसी राह पर चलता रहा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे एक आश्रम पहुंचा, जहां पर एक ज्ञानी संत ध्यान लगाए बैठे थे। रामानुज संत के पास पहुंचा और संत जी को प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा,
मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है? यदि हां, तो वह 13 दिनों में क्या क्या अनुभव करती है? संत जी बोले, हे वत्स, यदि तुम मृत्यु के रहस्य को जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें आगे एक घना जंगल मिलेगा। उस जंगल में तुम्हारे साथ विचित्र घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। वहां तुम्हारी मुलाकात किसी भी विचित्र चीज से हो सकती है, और वही विचित्र चीजें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगी। रामानुज ने संत जी का धन्यवाद किया और बोला, हे महात्मा, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत जी ने रामानुज को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वत्स, जाओ, तुम्हें सत्य के मार्ग पर अनेक अद्भुत रहस्य जानने को मिलेंगे। जंगल में तुम्हारे साथ जो भी विचित्र घटनाएं होंगी, वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा का रहस्य समझाएंगी। रामानुज संत जी का आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर बढ़ा। जब उसने जंगल में प्रवेश किया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस जंगल में संसार के अनेकों रहस्य छिपे हों। मित्रों, यह एक रहस्यमयी जंगल था, और इस जंगल में कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। जंगल का दृश्य डरावना था, लेकिन रामानुज का साहस उससे अधिक था। वह साहस के साथ आगे बढ़ता गया। आगे चलकर उसे एक विचित्र वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष में मानव जैसी आकृति बनी हुई थी। जैसे ही रामानुज उस वृक्ष के पास पहुंचा तो वह वृक्ष बोल उठा, रुको, कहां जा रहे हो? रामानुज ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, तो वह चौंक सा गया कि ये आवाज कहां से आई। तभी वृक्ष फिर से बोला, इधर उधर क्या देख रहे हो? जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, कहां जा रहे हो? फिर वह समझ गया कि यह आवाज वृक्ष से आ रही है, तो उसने उस वृक्ष को प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक बोला, हे देव वृक्ष, मैं यहां मृत्यु के रहस्य को जानने आया हूं। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं उनके उत्तर खोजने निकला हूं। आपसे निवेदन है कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस वृक्ष ने कहा, हे मनुष्य, मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के विषय में बता सकता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम उसके योग्य हो कि नहीं। इसलिए पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा, तभी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। रामानुज ने कहा, हे देववृक्ष, कृपया आप अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने की पूर्ण कोशिश करूंगा। तब वह वृक्ष बोला, हे मनुष्य, बताओ, वह क्या है जो जीवन भर साथ चलता है, मृत्यु के समय छूट जाता है और फिर भी अमर रहता है? इस पहेली को सुनकर रामानुज कुछ क्षण ध्यान में डूबा रहा और सोचता रहा कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर उसने गंभीरता से सोचा और बोला, वह है आत्मा, जो जीवन भर साथ चलती है, मृत्यु के समय छूट जाती है, फिर भी अमर रहती है। रामानुज का उत्तर सुनकर वृक्ष शांत हो गया। फिर उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं और उसने गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, सत्य कहां? अब सुनो, मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था वह है जिसे देह त्याग कहा जाता है। जब प्राणी इस संसार को छोड़ता है, तब उसकी आत्मा देह से विलग होकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। उस क्षण समय रुक सा जाता है और आत्मा अतीत के कर्मों का अनुभव करने लगती है। इसे आत्मा का दर्पण भी कहा जाता है, जहां जीवन की सारी घटनाएं प्रकाश की गति से आंखों के सामने प्रकट होती हैं। जब आत्मा देह त्यागती है तो वह एक क्षण के लिए मुक्त हो जाती है, पर उसे तुरंत समझ नहीं आता कि वह अब शरीर में नहीं रही। इस अवस्था में आत्मा अपने आसपास के संसार को वैसे ही देखती है जैसे जीवन में देखती थी, परंतु कोई उसे देख नहीं पाता। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, छूने की चेष्टा करती है, पर वे उसकी उपस्थिति अनुभव नहीं कर पाते। आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि वह अब भौतिक शरीर से मुक्त हो चुकी है। कभी कभी यह भ्रम क्षण भर में टूट जाता है, तो कभी इसे समझने में समय लगता है। यह आत्मा के बंधनों और उसकी चेतना पर निर्भर करता है। इस अवस्था में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन मिलता है। जो शुद्ध और शांत होती हैं, वे तुरंत प्रकाश की ओर अग्रसर होती हैं, किंतु जो मोह में बंधी होती हैं, वे इसी संसार में भटकती रहती हैं, जब तक कि कोई दिव्य प्रकाश या मार्गदर्शक उन्हें अगले पथ पर ले न जाए। कभी कभी आत्मा को यह आभास भी होता है कि वह अभी भी जीवित है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वह खा नहीं सकती। जब वह अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि वे उसे महसूस नहीं कर सकते।
यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। कई आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि वे घर के भीतर ही अटक जाती हैं और उनका शरीर जलाया जाता है, तब भी वे वहीं भटकती रहती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह अब इस संसार में नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है, आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि वह शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। उस वृक्ष ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। रामानुज पूरी तरह स्तब्ध था। अचानक रामानुज के मन के भीतर चित्र उभरने लगे। उसने स्वयं को एक ऐसे लोक में खड़ा पाया जहां धुंध और शांति थी। वहां कोई समय नहीं था, बस शून्यता और मौन। उसने देखा कि एक छायामय रूप उसके सामने खड़ा है। वह उसकी अपनी ही परछाई थी, जो देह त्यागने के बाद पहली बार स्वयं को देख रही थी। उस छायामय आत्मा ने अपने परिवार को पुकारा, उन्हें स्पर्श करने की कोशिश की, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह व्याकुल होकर उन्हें देखती रही, पर वे उसकी उपस्थिति से अनजान थे। उसे लगा कि वह बोल रही है, पर उसकी आवाज मौन थी। यह अनुभूति इतनी वास्तविक थी कि रामानुज को लगा मानो वह स्वयं उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु के बाद की पहली अवस्था सिर्फ भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा के मोह और मृत्यु के सत्य के बीच की खाई है। आत्मा तब तक इस अवस्था में रहती है जब तक वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर लेती कि उसका भौतिक शरीर अब नहीं रहा। रामानुज की चेतना गहराई में डूबती चली गई। उसे महसूस हुआ कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक देहरी जिसे आत्मा पार करती है, जहां मोह छूटता है और सत्य प्रकट होता है। उसने जाना कि यह पहली अवस्था आत्मा की परीक्षा है, जहां उसे अपनी पहचान और मोह से मुक्त होकर आगे बढ़ना होता है। जब रामानुज ने आंखें खोलीं तो वह शांत था। उसे महसूस हुआ कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। वृक्ष के शब्दों ने उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जगा दी थी। वह जानना चाहता था कि भ्रम के बाद आत्मा को कौन सी राह दिखती है। उसने आदरपूर्वक उस देव वृक्ष को प्रणाम किया और कहा, हे देव वृक्ष, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं जानना चाहता हूं कि भ्रम के बाद आत्मा को कौन सी राह दिखती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दें। देववृक्ष ने गंभीरता से कहा, हे वत्स, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। रामानुज ने उस वृक्ष का धन्यवाद किया और जंगल में आगे बढ़ता गया। रामानुज उस रहस्यमयी वट वृक्ष के पास से आगे बढ़ा। जंगल धीरे धीरे और घना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, जिससे सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस पत्तियों की सरसराहट और कभी कभी दूर से किसी पक्षी की आवाज सुनाई पड़ती थी। वातावरण में हल्की नमी थी और जमीन पर फैली हुई जड़ों को पार करते हुए रामानुज आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक झरना बह रहा है, जिसकी धाराएं चांदी की तरह चमक रही थीं। झरने के पास एक प्राचीन द्वार जैसा कुछ बना हुआ था, जो आधा जंगल की बेलों से ढका हुआ था। जैसे ही रामानुज उस द्वार के पास पहुंचा, वहां अचानक एक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक प्राचीन ऋषि की थी। उसकी दाढ़ी लंबी थी, आंखों में गहरी शांति और माथे पर तेजस्वी प्रकाश। ऋषि ने रामानुज को देखा और कहा, हे पुत्र, यदि तुम मृत्यु के रहस्य को जानना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। बताओ, ऐसा क्या है जो मृत्यु के समय आत्मा के साथ नहीं जाता, परंतु उसके हर कर्म का साक्षी होता है? रामानुज ने कुछ देर सोचा, फिर उत्तर दिया, वह है मन। जब मृत्यु होती है तो शरीर छूट जाता है, पर आत्मा अपने कर्मों के संस्कारों के साथ आगे बढ़ती है। मन शरीर में रह जाता है, पर आत्मा के साथ उसके कर्मों की स्मृतियां हो जाती हैं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, सत्य कहां वत्स? अब सुनो, मृत्यु के बाद आत्मा की दूसरी अवस्था को
दर्पण अवस्था कहते हैं। जब आत्मा भ्रम से मुक्त होती है और समझ जाती है कि वह देह से अलग हो चुकी है, तब वह एक विशेष अनुभव से गुजरती है। इस अवस्था में आत्मा के समक्ष उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा एक दर्पण की भांति प्रकट होता है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों को स्पष्ट रूप से देखती है, वे कर्म जो उसने जाने अनजाने में किए थे, वे विचार जो उसने मन में रखे थे और वे भावनाएं जो उसने जीवन में पाली थीं। इस अवस्था में आत्मा के भीतर पश्चाताप और स्वीकार का भाव उत्पन्न होता है। जो आत्माएं सत्य और धर्म के मार्ग पर चली थीं, वे शांत अनुभव करती हैं, जैसे कोई नदी धीरे धीरे सागर में समा जाती है। किंतु जिनके कर्म पापपूर्ण रहे, वे ग्लानि और भय से भर उठती हैं, जैसे कोई अंधकारमय गुफा में खो जाए। इस दर्पण में आत्मा को अपने कर्मों का स्पष्ट दर्शन होता है और वही दर्शन उसे आगे के मार्ग की ओर ले जाता है। यदि उसके कर्म शुभ हैं तो प्रकाश की ओर, और यदि अशुभ हैं तो उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों में भेजा जाता है। रामानुज ने ध्यान से ऋषि के शब्दों को सुना। उसके मन में गहरे प्रश्न उठने लगे। आखिर इस दर्पण के बाद आत्मा किस मार्ग पर जाती है? क्या वह मुक्ति पा सकती है? रामानुज ने ऋषि से पूछा, हे महर्षि, इसके आगे आत्मा को कौन सी राह मिलती है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, आगे की राह जानने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, जाओ, खोजो और जानो। रामानुज ने ऋषि का धन्यवाद किया और उस प्राचीन द्वार को पार कर झरने के पार गया। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, जंगल और गहरा होता गया, मानो वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहा हो। हवा में एक रहस्यमयी शांति थी और पत्तों की सरसराहट के बीच उसे हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक विशाल अग्नि आराध्य स्थल के पास पहुंचा। वहां एक प्राचीन अग्निदीपक जल रहा था, जिसकी लौ बिना हवा के हिल रही थी। दीपक के सामने ध्यानमग्न मुद्रा में एक योगी बैठे थे। उनका शरीर तेजस्वी था और आंखें बंद थीं, मानो वे मृत्यु के रहस्यों का अनुभव कर रहे हों। रामानुज ने श्रद्धा से प्रणाम किया। योगी ने धीरे से आंखें खोलीं और रामानुज को देखकर मुस्कुराए। फिर वे बोले, हे वत्स, यदि तुम मृत्यु के बाद की राह को समझना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। बताओ, ऐसा क्या है जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाता है परंतु उसे बांध नहीं सकता? रामानुज ने कुछ क्षण विचार किया, फिर उसने उत्तर दिया, वह है संस्कार। जब आत्मा देह छोड़ती है तो उसके साथ उसके कर्मों के संस्कार जाते हैं, जो उसे अगले मार्ग पर ले जाते हैं। परंतु यदि आत्मा मुक्त हो चुकी हो तो ये संस्कार उसे बांध नहीं सकते। योगी ने सिर हिलाकर कहा, सत्य कहां? अब सुनो, मृत्यु के बाद की तीसरी अवस्था को गति अवस्था कहते हैं। योगी ने समझाया, जब आत्मा भ्रम और दर्पण अवस्था को पार कर लेती है, तब वह गति अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था में आत्मा के सामने दो मार्ग खुलते हैं, प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने जीवन में सत्कर्म किए होते हैं और अपने कर्म बंधन से मुक्त होने की ओर बढ़ चुकी होती है। ऐसी आत्माएं दिव्य प्रकाश की ओर खींचती हैं और एक सुखद अनुभूति में लीन हो जाती है। अंधकार का मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जो मोह, क्रोध, लोभ और अज्ञान में फंसी होती हैं। वे गहरे अंधकार में भटकती हैं और उनके पिछले कर्म उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में ले जाते हैं। इस अवस्था में आत्मा को एक अदृश्य शक्ति आगे की राह दिखाती है। वह शक्ति उनके कर्मों की प्रतिध्वनि होती है। इसी मार्ग के आधार पर आत्मा तय करती है कि वह मुक्ति की ओर बढ़ेगी या पुनर्जन्म के चक्र में फंसी रहेगी। रामानुज के मन में गहरे प्रश्न उठने लगे। उसने सिर झुकाकर योगी से पूछा, हे महर्षि, फिर उसके बाद क्या होता है? आत्मा को अंतिम सत्य कब प्राप्त होता है? योगी मुस्कुराए और बोले, वत्स, वह अंतिम अवस्था जानने के लिए तुम्हें और आगे बढ़ना होगा। मृत्यु के रहस्य की पूर्णता वहीं मिलेगी। जाओ, खोजो और अनुभव करो। रामानुज योगी के बताई हुई गति अवस्था को समझ चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न गूंज रहा था, आत्मा को अंतिम सत्य कब प्राप्त होता है? उसने फिर से जंगल में आगे कदम बढ़ाए। अब जंगल उतना घना नहीं था, बल्कि धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगा था। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी
और एक हल्की सुगंध हवा में घुली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद रामानुज ने देखा कि सामने एक विशाल कमल सरोवर है। उस सरोवर के बीच में एक सुंदर संगमरमर का मंच था, जिस पर एक दिव्य पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर एक हल्की आभा थी और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। रामानुज ने धीरे से पास जाकर प्रणाम किया। दिव्य पुरुष ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुम यहां तक आ पहुंचे हो। अब अंतिम रहस्य जानने से पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। दिव्य पुरुष ने पूछा, ऐसा क्या है जो आत्मा को बंधन से मुक्त करता है, उसे अंतिम सत्य की ओर ले जाता है, परंतु उसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अहंकार का त्याग कर दे। रामानुज ने कुछ देर विचार किया, फिर उसने उत्तर दिया, वह है ज्ञान और भक्ति। जब आत्मा सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलती है तो वह अहंकार और मोह से मुक्त हो जाती है। तभी उसे अंतिम सत्य का अनुभव होता है। दिव्य पुरुष ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, सत्य कहाँ वत्स। अब सुनो, मृत्यु के बाद आत्मा की अंतिम अवस्था को मोक्ष अवस्था कहते हैं। यही वह अवस्था है जब आत्मा अंतिम सत्य को प्राप्त करती है। उन्होंने आगे बताया, जब आत्मा भ्रम, दर्पण और गति की अवस्थाओं को पार कर लेती है, तब वह प्रकाश के द्वार पर पहुंचती है। वहां आत्मा को दो मार्ग दिखाई देते हैं। पहला, पुनर्जन्म का चक्र, जहां कर्मों के अनुसार आत्मा फिर से संसार में लौटती है, और दूसरा, मोक्ष का मार्ग, जहां आत्मा परम सत्य में विलीन हो जाती है। मोक्ष अवस्था में आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाती है। न उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है, न कोई कर्म बंधन बचता है। वह उस दिव्य प्रकाश में लीन हो जाती है जहां न दुख है न सुख, बस शाश्वत शांति और आनंद है। इसी अवस्था को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जहां आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है और जानती है कि वह कभी जन्मी नहीं थी, न कभी मरेगी, वह शाश्वत है, अमर है। रामानुज की आंखें नम हो गईं। उसे अब समझ में आ गया था कि मृत्यु का रहस्य वास्तव में जीवन का ही रहस्य है। जब तक आत्मा अज्ञान में रहती है, वह मोह और बंधनों में फंसी रहती है, लेकिन जब वह ज्ञान, भक्ति और सत्य के प्रकाश में प्रवेश करती है, तभी उसे मोक्ष मिलता है। दिव्य पुरुष ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अब तुम सत्य को जान चुके हो। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि इस ज्ञान को संसार में फैलाओ, ताकि और आत्माएं भी इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो सकें। जाओ और सत्य की राह पर चलो। रामानुज ने विनम्रता से प्रणाम किया और उस दिव्य स्थल से लौट पड़ा। आत्मा के अंतिम सत्य को जानने के बाद उसके हृदय में केवल शांति थी। गांव लौटने पर लोग रामानुज के बदले हुए स्वरूप को देखकर चकित रह गए। पहले जो जिज्ञासा उसकी आंखों में दिखती थी, अब वहां अपार शांति और करुणा थी। वह लोगों के बीच बैठता, उन्हें सुनता और फिर धीरे धीरे मृत्यु के रहस्य की बातें बताने लगा। उसने लोगों को समझाया, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जीवन में किए गए कर्म मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग को निर्धारित करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा पहले भ्रम में रहती है, फिर अपने कर्मों का दर्पण देखती है और अंत में उसे गति मिलती है प्रकाश या अंधकार की ओर। जो ज्ञान, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसकी शिक्षाएं पूरे गांव में फैल गईं। लोग मृत्यु का भय छोड़कर सच्चे कर्मों और भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। रामानुज ने एक ज्ञान आश्रम की स्थापना की, जहां वह प्रतिदिन ध्यान, भजन और ज्ञान की बातें करता। वहां आने वाला हर व्यक्ति उस ज्ञान से आलोकित हो जाता। समय बीतता गया। रामानुज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जो भी उससे मिलता, उसका जीवन बदल जाता। अंततः एक दिन जब रामानुज ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अपनी चेतना को उस दिव्य प्रकाश में विलीन होते हुए अनुभव किया, जिसका ज्ञान उन्हें उस रहस्यमयी जंगल में मिला था। लोग कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, तब उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी और पूरे आश्रम में एक अद्भुत सुगंध फैल गई थी। उस दिन से उनका नाम अमर हो गया और उनकी शिक्षाएं युगों युगों तक लोगों को सत्य, प्रेम और मुक्ति की राह दिखाती रहीं। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक और प्रारंभ है।
यही रामानुज की अंतिम सीख थी। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से महत्वपूर्ण ज्ञान मिला है। ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।